नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे अमीन के बारे में। अमीन किसे कहते हैं? अमीन को हम लोग 5 नामों से जानते हैं। जैसे अमीन को लैंड सर्वेयर भी कहा जाता है, अमीन को सर्वेयर भी कहा जाता है, अमीन को अनुरेखक भी कहा जाता है और अमीन को लेखपाल भी कहा जाता है और अमीन को भूमापक भी कहा जाता है। ठीक है। फर्स्ट नंबर है कि अमीन किसे कहते हैं। ठीक है। अमीन अरबी शब्द है जिसका अर्थ हिंदी में ईमानदार और उर्दू में अमानत तथा अंग्रेजी में सर्वेयर होता है। यानी अमीन क्या है? अमीन अरबी शब्द है जिसका हिंदी में ईमानदार, उर्दू में अमानत तथा अंग्रेजी में सर्वेयर होता है। अमीन उस व्यक्ति को कहा जाता है जो किसी खेत या जगह को ईमानदारी पूर्वक तथा एक निश्चित पैमाने पर नाप कर एक अर्थपूर्ण नक्शा तैयार कर दे, उसे अमीन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा नंबर, अमीन के गुण। अमीन के गुण में पहला आता है, अमीन को मापी करने आना चाहिए, यानी जमीन मापी करने आना चाहिए। ठीक है। दूसरा उनका गुण होना चाहिए, जमीन का पेपर देखने आना चाहिए, यानी जमीन का जो दस्तावेज होता है, खतियान होता है या पट्टा होता है या और सारे डॉक्यूमेंट होता है, उसको देखने आना चाहिए, मतलब पढ़ने आना चाहिए। तीसरा नंबर है, कानून का अच्छा जानकार भी होना चाहिए। ठीक है। थोड़ा कानून का भी जानकार हर अमीन को होना चाहिए। अपना गरिमा बनाए रखना चाहिए। गरिमा का मतलब अपना इज्जत प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहिए। उसके बाद आता है कि जल्दी उत्तेजित नहीं होना चाहिए। ठीक है। अमीन जब नापी करता है तो उसको मतलब जल्दी उत्तेजित नहीं होना है, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा बनाए रखना है। ठीक है। 7वां नंबर जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, बताया गया है 7 नंबर में कि अमीन को घूस लेकर काम नहीं करना चाहिए, यानी अमीन को कभी भी पैसा के लालच में नापी नहीं करना चाहिए, यानी घूस लेकर काम नहीं करना चाहिए। जो सच्चाई होता है वही देना चाहिए। ठीक है। अमीन का उत्तरदायित्व क्या है? ठीक है। यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि अमीन का उत्तरदायित्व क्या है। ठीक है। अमीन समाज का एक महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली व्यक्ति होता है। अमीन क्या होता है? अमीन समाज का एक महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली व्यक्ति होता है। अमीन को अपने काम में तेज तर्रार और निपुण होना चाहिए। ठीक है। अमीन को जो काम है उसमें उनको निपुण होना चाहिए, साथ ही उन्हें अनुभवी एवं दूरदर्शी होना चाहिए ताकि वह किसी मामले को गंभीरता पूर्वक सुलझा सके। ठीक है। अमीन का उत्तरदायित्व क्या है? अमीन समाज का एक महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली व्यक्ति होता है। अमीन को अपने काम में तेज तर्रार और निपुण होना चाहिए, साथ ही उन्हें अनुभवी एवं दूरदर्शी भी होना चाहिए। ठीक है। ताकि वह किसी मामले को गंभीरता पूर्वक सुलझा सके। ठीक है। जब समाज में या परिवार में व्यक्तियों के बीच भूमि विवाद को लेकर झगड़ा या उलझन होता है तो सर्वप्रथम उस जगह अमीन को ही बुलाया जाता है। यानी किसी घर या परिवार में किसी प्रकार का जमीनी विवाद होता है तो हम लोग सबसे पहले किसको बुलाते हैं? अमीन को बुलाते हैं। ठीक है। तो उस समय अमीन का कर्तव्य बनता है कि उस मामला को सही ढंग से समझकर
भूमि को ईमानदारी पूर्वक नाप दे, ताकि उलझन आगे न बढ़े। ठीक है, उलझन आगे न बढ़े और लोगों को भविष्य में दिक्कत न हो। ठीक है, अमीन को क्या करना चाहिए, जहाँ पे आपसी विवाद है वहाँ पे सही पूर्वक यानी ईमानदारी पूर्वक नाप कर समझौता कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का दिक्कत न हो। ठीक है, अमीन को अपने स्वाभिमान को बरकरार रखना चाहिए। उसे किसी मामले को लेकर उत्तेजित या क्रोधित नहीं होना चाहिए। ठीक है, अमीन को किसी भी हालत में उत्तेजित का मतलब जल्दीबाजी, और उसे क्रोधित नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों पक्ष और विपक्ष को अच्छे ढंग से समझा बुझाकर और ईमानदारी पूर्वक नाप पर उसे बता देना चाहिए। आज का हमारा प्रयास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।